अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और मुझे ऐसी बुरी हालत में देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक अलग वीडियो कर ली जाए। आज एक ब्लॉग और मेकअप ब्लॉग और सब कुछ मिला जुला कर लिया जाए। तो पहले काम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बातें कर लेते हैं। मेरी फ्रेंड की शादी है तो उसके लिए जाना है। तो सबसे पहले हम स्किन प्रेप कर लेंगे और मैं अपने फेस को जो है वो क्लेंस करने लगी हूँ। कोई सा भी क्लेंजर आप यूज़ कर लें। मेकअप से पहले अगर स्किन प्रेप कर ली जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं इसके ऊपर रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ। सर्दी में पानी स्प्रे करना उफ बहुत मुश्किल काम है। इसको अच्छे से जो है वो हम 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे अपने फेस पे। क्लेंजर जो है वो आपकी सारी डर्ट निकाल देगा। और मेरा फेस काफ़ी डल लग रहा था, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मेहनत कर ली जाए। इसको अच्छे से क्लेंज करेंगे। आई नो वीडियो बहुत जो है वो लेट पोस्ट होगी, लेकिन ये है कि मैं ट्रैवलिंग लोग पोस्ट करना चाह रही थी कब से, लेकिन वो है कि वो चाह ही नहीं रहा कि वो आप सबके सामने आए। इसको अच्छे से क्लेंस करेंगे। क्लेंस जो है वो अपनी स्किन लाजमी हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा किया कीजिए। और थोड़ा सा मैं जो है वो रोज़ वाटर और स्प्रे करूँगी। आप चाहे तो पानी में स्प्रे कर ले, मेरे पास अभी यही होता। अच्छे से इसको मसाज करते जाएंगे। शादी सीज़न स्टार्ट है, आप लोग भी शादियाँ अटेंड कर रहे होंगे। मुझे बताइएगा कि ठंड में शादी में जाना है बहुत मुश्किल है। खैर कोशिश है मेरी कि मैं जल्द से जल्द जो है वो शादी गेस्ट मेकअप लुक भी आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा जो है वो मैं आप सबके साथ ब्राइड्स मेकअप भी शेयर करूँ। लेकिन ये है कि इतना लेट हो रहा है कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही। तो हम एक स्पॉन्ज से ये साफ़ कर लेंगे फेस अपना। स्पंज को मैंने पहले ही गीला करके रख लिया था। अच्छे से साफ कर लेंगे। और अब हम करेंगे स्क्रब जो है उसके लिए मैंने अपना होममेड ही जो है वो एक मिक्स बनाया हुआ है, ठीक है। ये हम एक बाउल में डाल लेंगे थोड़ा सा ही, तकरीबन 1 टीस्पून। और इसमें मैं रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर, ठीक है, साथ में 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो सूखा दूध डाला था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो ड्राइड रोज़ पेटल्स डाली थी। वो आप वैसे भी बाज़ार से भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप उसको खुद भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने एक मिक्स बना के रखा हुआ है जिसमें चावल का आटा है, संदल पाउडर है और इस तरह की 4-5 चीज़ें हैं। भूल गई मैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये रेसिपी आप सब के साथ शेयर कर दूँगी। इसको हम थोड़ा सा स्क्रब करेंगे। स्क्रबिंग जो है वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप की स्किन एक्ने वाली है तो फिर तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। इसको मैं स्क्रब कर रही हूँ और स्क्रब बहुत हल्के हाथों से करें क्योंकि चावल का आटा है और उससे बहुत अच्छा स्क्रब हो जाता है। और अगर आप ऑरेंज पील वाला कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं डे के लिए तो फिर सनस्क्रीन लगा के ज़रूर बाहर जाइए। इसके अलावा भी सनस्क्रीन जो है वो लाजमी जो है वो लगा लें। मैं कौन सा रोज़ लगाती हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि लाजमी ये कर दूँगी, लाजमी। इसको अच्छे से हम स्क्रब कर लें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगी। ब्लॉग्स लाने की भी कोशिश तो होती है। अब देखें कि आप सबको पसंद आते हैं कि नहीं। मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए।
स्क्रब कर लिया है। टाइम मेरे पास कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। स्क्रब कर लिया है, मुंह धोते हैं, शावर लेते हैं और फिर मिलते हैं। शावर ले लिया है और बालों को मैंने कर लिया है ड्राई। जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। सबसे पहले हमने स्किन को प्रेप करेंगे और हम लगाएंगे कोई भी मॉइस्चराइज़र। मैं आज यूज़ कर रही हूँ निविया की क्रीम। कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ कि इतनी ऑयली नहीं है, मुझे बेटर लग रही है। अब हम सनस्क्रीन लगाएंगे जो कि डे फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन जो है वो हम ना सिर्फ मुंह पे बल्कि कानों पे भी लगाएंगे और गर्दन पे भी लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ डिफरेंट है, तो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान है लाइट चली गई थी। तो लाइट जाने के बाद मैं अंदर कैसे शूट करती, सनसेट में आ गई। सनसेट में आने के बाद लाइट आ गई, लेकिन मुझे यहाँ का जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए जो है वो मैंने यही करना बेटर समझा। तो अब हम आईब्रोज़ बना लेंगे। ऐसे मेरी आईब्रोज़ इतनी नीट नहीं है, मैंने अभी की है टिंकल रेजर से नीट, लेकिन मैं अब क्लोजअप दे देती हूँ। आईब्रोज़ बनाना तो अब तक आप लोगों को आ जाना चाहिए था। इसको अच्छे से डिफरेंस वाज़ेह। दूसरी आईब्रो भी कर ली है और वीडियो रोकनी पड़ी। घर है तो घर में 10,000 काम और भी करने होते हैं। दोनों आईब्रोज हो गई। मैं थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाती हूँ, आप लोगों के लिए व्यू बेटर है। हाँ बेटा। आईब्रोज मैंने कर ली हैं। अब लूँगी मैं कंसीलर, और कंसीलर जो है वो हम इससे अपनी ब्रोज कंसील कर लेंगे और साथ ही साथ अपनी आईलिड्स को भी, ताकि जो शेड है वो उठ कर आए। ब्यूटी ब्लेंडर पर इसको ब्लेंड कर लेंगे। टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के बहुत वायरल हैक्स जो हैं वो चल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी वो ट्राई कर लूँ। तो आप सबके क्या सजेशन है कि वो चीज़ ट्राई की जाए कि ना की जाए? वीडियोस बनाना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा शादी गुजरी, फिर मैं पाकिस्तान चली गई अपने ससुराल, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। फिर घर आके वो एक जो होता है ना मोशन, वो टूट जाता है। फिर आज मैंने सोचा कि चाहे जितना मर्जी लेट हो जाए वीडियो बना के छोड़ें। अब हम लेंगे ब्रश। वेयर इज माय ब्रश लेंगे और इस पे हम अप्लाई करेंगे ये पिंक शेड। बेसिकली मेरा ड्रेस जो है वो पिंक और ग्रीन है। हम ये लेंगे और इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, जस्ट इसको डैब करके हम सेट करेंगे फर्स्ट। आई डोंट नो आप देख सक रहे हैं कि नहीं। और लेंगे थोड़ा सा, डस्ट ऑफ लाजमी करें। इसको अब हम सिर्फ डैब करके प्लेस कर रहे हैं अपनी आईलिड पे। मैंने आईलिड और थोड़ा सा क्रीज के ऊपर किया है
और अब हम इसे थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके, मतलब किसी भी टिश्यू पेपर से साफ करके, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड 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 और बहुत ब्लेंड करते जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, वैसे सनसेट में मेकअप कर लेना चाहिए। अब दूसरी आंख पे भी कर लेते हैं। मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो, मेरे फैमिली वाले भी और काफ़ी लोग, कि मैं जो हूँ वो पार्लर स्टार्ट कर लूँ, और क्योंकि मेकअप सारे लाइक तो कर ही लेते हैं, सो मेकअप अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू कर दूँ। तो काइंडली आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों का क्या सजेशन है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वेडिंग सीज़न है और क्यों ना शुरू कर लिया जाए। अब आप चेक कर सकते हैं, बात करते हैं। मैंने सिर्फ प्लेस किया है और ये ब्लेंड किया है, सो डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये बेबीज, इसको हम थोड़ा सा साफ करके नाउ ब्लेंड ऊपर की तरफ, यहाँ क्रीज की तरफ, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं ये कह रही थी कि मेकअप अपॉइंटमेंट्स के लिए अगर जो आप चाहते हैं बहुत रीज़नेबल रेट्स पे जो है वो लाहौर वाले तैयार हो सकते हैं। पार्टी मेकअप भी, और सोच रही हूँ कि अब तक पार्टी मेकअप ही लूँ, लेकिन अगर ब्राइडल भी करना चाहें, इंस्टाग्राम पे मैं पिक्चर अपलोड तो नहीं कर सकती अपनी सिस्टर की, क्योंकि हिजाब करती है, लेकिन कोशिश करूँगी कि जो मैंने उसको मेहंदी पर ट्राई किया वो किसी न किसी तरह आप लोगों को तैयार किया, तो किसी न किसी तरह आप लोगों को जो है वो मैं उसकी लुक शेयर कर दूँ। इसके अलावा मुझे तो आप देख ही रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, और मुझे पता है कि बहुत से लोग कह रहे होंगे कि इंस्टाग्राम हमने तो अभी तक जो है वो फॉलो नहीं किया। बहुत तो मैं भूल गई। लिप को हमने मॉइस्चराइज नहीं किया और लगता है कर भी नहीं पाएंगे। और खुल नहीं खुल रहा खुल गया। ये लिप सीरम बहुत अच्छा लिप सीरम है, बहुत मॉइस्चराइज रखता है, एसएल बेसिक्स का है। और हाँ, ये जो है ये लिप्स को जो पिंक भी करता है, बहुत बेनिफिशियल है ये। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, मुझे इतना ही बेटर लग रहा है। अब हम ब्रश पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ ब्लेंड करेंगे और निकालेंगे। कैन सी इंस्टाग्राम के बाद बीच में इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, उसको फॉलो करें, लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ाएं। वहाँ पर आप कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपके मैसेज पढ़ लूँगी, जैसे तो कमेंट्स में पढ़ लेती हूँ। ये हो गया, आप देख सकते हैं। अब हल्का सा शेड लगा के मैं इसको और बाहर की तरफ निकालूंगी, और यहाँ पर ये कुछ यूँ बाहर की तरफ निकल आया है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरा काम करेंगे, और वो है जी 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 न्यू पैलेट। ये मेकअप लाई थी मैं न्यू, लेकिन मैं इसका हॉल शेयर कर सकी ना ही मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर सकी। आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी मज़े के शेड्स हैं। इसमें से हम लेंगे जी, मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेश, ये ग्रीन कलर लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे। इस आई शेडो पैलेट के जो पिगमेंटेशन है वो ठीक है, लेकिन जो प्रेस्ड ग्लिटर्स है ना, बॉम डॉट आउटस्टैंडिंग। ग्रीन आई शेडो लगाते जाएंगे, जल्दी जल्दी में आप चीज़ें भूल जाते हैं। हम लगाएंगे प्राइमर,
ताकि पोर्स जो है वो अच्छे से ब्लर हो जाए। मैं फिंगर पर लगाऊंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करती जाऊंगी। सी दोनों आंखें साथ साथ कर रही हूँ ताकि टाइम बच जाए और आप लोग भी बोर तो नहीं हो रहे। होना तो नहीं चाहिए वैसे। आज तो काफ़ी गप्पे मार लिए हमने। इसको लगाते जाएंगे, क्रीज लाइन से नीचे ही रहेंगे। सो अगर आप लोग मेकअप करवाना चाहते हैं तो काइंडली इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर दें। बहुत रिजनेबल रेट्स में इंशाल्लाह आपको घर के माहौल में जो है वो मेकअप मिल जाएगा। अच्छा, सो आपको नजर आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। सो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर लूँगी। कोशिश मेरी ये है कि मैं कुछ चैलेंज व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन वो भी हस्बैंड के साथ। सो काइंडली आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग चैलेंज व्लॉग्स देखना चाहेंगे कि नहीं। थोड़ा सा मैंने पिंक शेड लिया और इसको जो है मैं ब्लेंड करूँगी क्रीज लाइन पर, यहाँ भी थोड़ा सा बाहर को निकाल को भी ब्लेंड करेंगे। लेकिन मैंने आउटर कॉर्नर पे नहीं लगाया, मैंने पूरी लिड पे जो है वो ग्रीन शेड लगाया। सो स्किन केयर वीडियो बनाने की बहुत कोशिश है मेरी, लेकिन वो कोशिश ही चल रही है। आप भी कह रहे होंगे आज तुम ये बातें करिए, तो कब्बा खा के आइए। सो हो गया। अब हम लगाएंगे बीच में शिमरी शेड। सो मैं कौन सा लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास गोल्डन भी है। सो आई वाज थिंकिंग कि ये वाला लगा लेते हैं। सो ये वाला शेड जो है ये लेंगे, इसको हम जगह कम है उसके लिए माजरत, पता नहीं आवाज़ आ भी रही थी कि नहीं। ये लेके और इसको हम जस्ट सेंटर में लगाएंगे। और इसको उंगली से ही जो है वो ब्लेंड करते जाएंगे। यहाँ भी सेंटर में लगाएंगे और फिंगर से जो है वो ब्लेंड करते जाएंगे। यहाँ भी लग गया, इसको वापस ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन यहाँ भी लगा लेते हैं, ब्लेंड हो जाएगा। फिंगर से कर रही हूँ, यहाँ भी ग्रीन लगा के इसको ब्लेंड करेंगे। सो थोड़ा सा ग्लिटर और बना लेते हैं। वैसे तो वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, बारात का उसका फंक्शन है। ग्लिटरी शेड को थोड़ा सा और इन्हेंस करूँगी मैं, और साथ साथ ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि हार्श लाइंस ना लगें। सो डन, डन हो गया। इसको अब ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड 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 ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे जो ये लाइन है यहाँ पर पेन शेड लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं सूट करता तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। ओके, डन हो गया।
लाइट कर रही हूँ, इतना ड्रामेटिक नहीं करूँगी क्योंकि गेस्ट मेकअप लुक है, मुझे नहीं पसंद कि मैं आ जाऊँ लगे कि भाई इसकी अपनी शादी है। सो डार्क सर्कल्स काफ़ी हो गए हुए हैं और इसलिए प्रो कंसीलर कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं डार्क शेड में, ऑरेंज शेड में। अगर तो आपकी डस्टी स्किन है, गंदी स्किन है, सो यू हैव टू यूज़ इट। बहुत ही जो है शादी में मैंने लिया था, बहुत बेनिफिशियल रहा मुझे, बहुत ज़्यादा। सो लगा लिया। इस एरिया में भी मैंने लगाया है, नीचे कोई आया है, इस एरिया में भी लगाया है और थोड़ा सा और लगाएंगे क्योंकि ये जो है मेरा डार्क एरिया हो रहा है। आई डोंट नो वाई मैं सीरियसली बहुत परेशान हूँ। ब्लेंड इसको इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि बस आप रगड़ दें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मुँह आपका दिखना चाहिए ऐसा होना चाहिए। सही कलर करेक्टर है बेसिकली। और आइज़ पे मैंने लगाया था तो आइज़ मेरी ग्रीसी हो गई थी, और खाली मेरी नहीं, मैंने मदर की भी यूज़ किया था, सो उनकी भी जो है वो ग्रीसी आई हो गई थी। क्रेलॉन की स्टिक ये भी मैंने शादी पे परचेज़ किए है। मैं बता रही हूँ कि मेकअप हॉल करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया। लगा लिया और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। कानों पे भी लगाएंगे, कानों को और गर्दन का ना भूला करें, ये ना हो कि सब समझे कि ये आपके चेहरे का हिस्सा नहीं। फाउंडेशन अच्छी है, कवरेज आप जितनी बिल्डिंग करना चाहें उतना कर सकते हैं। वाटरप्रूफ हम खुद बना लेते हैं फाउंडेशन को। सो इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर इज मस्ट 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 मस्ट। क्यों? क्योंकि ये आपके फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेता है। यू कैन सी फाउंडेशन, नो क्रैक्स। सो इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा मुझे और लग रहा है, सो मैं इसको हल्का सा और लगाऊंगी क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो गई है कि मैंने जहाँ से ऑरेंज किया था मैंने वहीं से दोबारा ब्लेंड कर लिया। पीछे साइड से करेंगे ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड।
हस्बैंड थैंक कर रहे हैं। सो अब आई एम सेटिस्फाइड नाउ। कंसीलर कहाँ रखा था? सो कंसील हम करेंगे जस्ट एक लाइन यहाँ एंड देन यहाँ, इसी तरह यहाँ यहाँ सोच रही हूँ कि मैं एक क्रीम कंटूर ले आऊँ, दिल कर रहा है। इसको ब्लेंड कर लेंगे। बेसिकली मेरा जो छोटा कंसीलर ब्यूटी ब्लेंडर था, पता नहीं मैंने भी कहाँ रख दिया, मेरे पास टाइम नहीं था ढूंढने का, तो मैं फिंगर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लिया है। अब हम लगाएंगे पाउडर। पाउडर ले लिया है और इसको मैं अपनी आँख के नीचे लगाऊंगी और बाकी पूरे फेस पे जस्ट इसको डस्ट ऑफ कर लेंगे। नोज़ पे हल्का सा लगाएंगे जो एंड पे बच जाएगा, अदरवाइज मेकअप फटाफटा लगेगा नोज़ पे स्पेशली, ठीक है। और इसको अब हम डस्ट ऑफ कर लेंगे एक्सेस को। और साथ साथ इसे संभालने वाला काम है, तंग करके रखता है। नाउ 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 हम करेंगे कंटूर। डबल चिन नहीं है मेरी, थोड़ी सी, लेकिन यहाँ जॉ लाइन पे करने से एक तो आपका फेस जो है वो बिल्कुल वो नहीं आता, समझ आ गई ना क्या कहना चाहिए। तो आपके फेस पे थोड़ा सा शेप आ जाता है, थोड़ा कट आ जाता है नोज़ पे। नोज़ पे थोड़ा सा और करती हूँ। ये बात ये करते हैं नोज़ का शेप दे दूँ। ये भी हो गया, ये भी अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब बारी है आईलाइनर की। मैं विंग वगैरह नहीं लगा रही, आई एम जस्ट अप्लाइंग सिंपल आईलाइनर। मार्कर आईलाइनर बिगनर्स के लिए बहुत सही रहता है। मुझे तो मार्कर बेस्ट लगता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ है एटलीस्ट। सो दूसरा लगा लेते हैं। आईलाइनर लगाते हुए मैं नहीं बोलने वाली। डन। काजल भी लगा लिया है, ठीक है। मैं आईलैशेस नहीं लगाना चाह रही क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हैवी हो जाएंगी। ला के मैंने रखी थी तो
अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लश लगाएंगे, लेकिन ब्लश तो मैं लाना भूल गई। अभी लिखिए। सो मैंने कहा चेंज भी करके आ जाते हैं टाइम पे मैं। सो ब्लश 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 लगाएंगे और बहुत लगाएंगे। और लगाएंगे। और आप लग रहा है कि लगाया हुआ है? हाँ लग रहा है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। रिमल का मस्कारा, I'm not applying eyelashes. ये भी काफ़ी वॉल्यूम दे देंगे। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं इसमें और इसमें। दूसरे वाले लगाते हैं, उसको ड्राई होने देते हैं। काफ़ी वॉल्यूम कर देते हैं आईलैशेस में। बट ये जो है ना वाटरप्रूफ नहीं है यार, ये मसला है। ठीक है, डन हो गया। और यहाँ से जो ब्लेंड हो गया। ठीक है, नाउ लिपस्टिक में न्यूड में जाना चाह रही हूँ। सो ये लिपस्टिक बहुत पसंद है मुझे बिकॉज ऑफ लिप लाइनर। जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें तो आउटलाइन लाजमी बना लें, तो बहुत सही रहता है। इसका शेड कुछ यूँ है। ये हो गया डन। अब एक शिमरी शेड लेकर मैं यहाँ थोड़ा सा लगाऊंगी। इससे यहाँ थोड़ी सी खुल जाती है। सेटिंग स्प्रे, और सेटिंग स्प्रे करते ही हाइलाइटर नोज पे, चीक बोन्स पे। ये कहाँ से आ गया? चश्मे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ज्वेलरी पहनते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फाइनल लुक यूँ है।
होप यू लाइक इट। सो मेरी फाइनल कुछ यूँ है, रिंग्स पहन ली, चेन पहन ली और इयररिंग्स कुछ यूँ। बाल ना मैंने ब्लो ड्राई किए हैं बस। लेट मी शो यू। कुछ यूँ सो कैसे लग रही हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। चैनल पर न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि विदाउट सब्सक्रिप्शन ही जो है वो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। तो मिलते हैं, अगर पॉसिबल हो सका तो वहाँ भी मैं शूट करूँगी।